पिछले 10 दिनों के अंदर 3 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई थी। पहले इन तीनों में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। अब क्लियर हो गया कि ये तीनों खबरें आपस में जुड़ी हुई थी। खबर एक थी वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका ने किया वो तो था ही था। उसके फौरन बाद नवाज जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और अचानक से उनकी सुरक्षा में चूक की खबर आई और वो फौरन ही बैक हो गए थे। ये दूसरी खबर भी जुड़ती हुई नजर आ रही है और तो और तीसरी खबर और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब ईरान में जो मिलिट्री कमांडो है अमेरिका के उन्हें उतारकर खामेनी साहब से लेकर ईरान के जो सरकार के बड़े बड़े नेता हैं उन्हें किडनैप करने की बात हो रही थी। अभी तीनों खबरें आपस में कैसे जुड़ी हैं वो इसीलिए बताऊंगा क्योंकि आज ईरान ने जो ऐलान किया और ईरान का जो सीक्रेट प्लान था वो खुलकर सामने आ गया। यानी अमेरिका अभी से नहीं, आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले से ही दहशत में बैठा था। दरअसल इस प्लान के पीछे का खेल यह था कि जो अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ किया वही ट्रंप के साथ होने जा रहा था और इसने भयंकर बवाल मचा दिया। जी हां, यह खबर आपको दिखाऊंगा। अमेरिका हमले की धमकी अब भी दे रहा है लेकिन इन सब के बीच एक डर और उसके अंदर है। वो क्या डर है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक बयान, वैसे उस बयान का कोई महत्व रहता नहीं अगर 3 खबरें उससे पहले नहीं आती। मैंने बताया वेनेजुएला के साथ जो किया उसको लेकर पहले ही रूस और चीन और ईरान नाराज चल रहे हैं। उसके बाद अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ जहां पर हमारे भारतीय मंत्री भी, मतलब इंडियन कैबिनेट मोदी सरकार के मंत्री भी पहुंचे थे और वहां डोनाल्ड ट्रंप को भी पहुंचना था। अब हर कोई बेचैन था कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप का जो काफिला, जो हवाई काफिला है यानी उनका जो प्लेन है सबसे सुरक्षित माना जाता है, वो अचानक से हवा में उड़ता है और वापस हो जाता है। वो बात अलग है, दोबारा वो जाते हैं वहां पर, लेकिन उस समय पता लगा था चूक हुई थी कुछ जिसने हड़कंप बचाया था। और तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका का वो प्लान जो धरा का धरा रह गया, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के उस प्लान से पहले ही ईरान ने ट्रंप को किडनैप करने की कोशिश की थी। जी दिखाता हूं खबर, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जरा। एक बड़ी खबर, बड़ा ऐलान कौन है। ट्रंप اگر بشه یک مثل کاری که اینا با مادورو کردن ما یه همچین کاری باید با ترامپ بکنیم. یعنی خب پس طبق منطق همه کار میشه کرد و حالا این آدم پلید رو سگ زرد وحشی یا دوباره ریاست جمهوریش یا اگر نشد بعدش حتما باید این تقاس پس. البته که امروز مقام معظم رهبری فرمودن مثل فرعون و نمرود در اوج غرور سرنگون خواهد شد. اینه من خیلی دلم میخواد این رو بگیرنش، چون این جو آدمایی که در موضع सुनिए पूरा, अंग्रेजी सबटाइटल भी चल रहा, पढ़ सकते हैं आप। متکبرن وقتی گیر نیفتن مثل سگ زوزه میکشن. من این جو آدما رو میشناسم. این همین الان این ترامپ اگر بگیرن بازداشتش کنن و دو تا تو گوشش بزنن و بیارنش تو دادگاه مثل سگ زوزه میکشه. दरअसल हुआ क्या मैं बताता हूं। हुआ ये कि इसमें कह रहे हैं ये हैं कौन, इनका नाम है हस्ती अजघाती। ये सांस्कृतिक अधिकारी हैं, ईरान के सांस्कृतिक मजहब से जुड़े हुए उनके अधिकारी हैं, अफसर हैं। वो कहते हैं हमें ट्रंप के साथ वही करना चाहिए जो उसने मादुरो के साथ किया था, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिन्हें उनके ही देश से किडनैप किया गया था। आज भी वेनेजुएला में अराजकता का माहौल बना हुआ है, लोग नाराज हैं जो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया। यही नहीं, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया अपने आप ही। अब इनका कहना है कि हमें वही करना चाहिए ट्रंप के साथ जो निकोलस मादुरो के साथ हुआ। उन्होंने कहा अगर ट्रंप को अभी पकड़ लिया जाए और 2 थप्पड़ मारे जाएं तो वह भौंकेगा। ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि ईरान के एक बड़े अधिकारी कह रहे हैं। तो क्या ईरान का प्लान ट्रंप को कैद में रखना था? क्योंकि इस बीच एक और खबर आई थी। आपको आईसीई के बारे में पता होगा। आईसीई ने एक के बाद एक अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया, उनकी हत्याएं की, लोगों में नाराजगी है। आईसीई की इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप और आईसीई के खिलाफ अमेरिकन सड़क पर उतरे। खबर यहीं तक रहती तो बात अलग है, लेकिन इस बीच अमेरिका की सड़कों पर और दीवारों पर खामेनी साहब के बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट नजर आ रहे थे और नीचे लिखा हुआ था ईरान हेल्प अस, यानी अमेरिकी नागरिक ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी साहब से मदद मांग रहे थे। उधर ट्रंप अचानक से निकलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने। उनको पता लगता है सुरक्षा में कोई चूक और वो यू टर्न ले लेते हैं, लौट कर आ जाते हैं। तो क्या
ये ईरानी था जिसने ट्रंप के साथ बिल्कुल वही करने की कोशिश की जो निकोलस मादुरो के साथ हुई थी। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, ये मुश्किल भी है लेकिन इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी खबर यहीं से निकल कर आई है। क्योंकि हाल ही में मैंने 1-2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि अमेरिका का प्लान था कि B-2 बॉम्बर के साथ जो हम नहीं कर पाए, B-2 बॉम्बर को हमने भेजा था ईरान में, वो नहीं कर पाया, हम गुपचुप तरीके से अपने कमांडो ईरान में घुसाएं और वहां पर जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें ऐसे ही किडनैप करें जैसे मादुरो को करना है। तो क्या ईरान का प्लान पहला बना और बाद में अमेरिका को ये प्लान लेना पड़ा और दोनों में से कोई ये कामयाब नहीं कर पाया? इसके फौरन बाद एक खबर और निकल कर आई, जरा क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा सुनिए। Actually a larger number of ships to Iran, and hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. Sending तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान से कोई समझौता होता है तो ये अच्छी बात होगी, अगर समझौता नहीं होता तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। बयान से साफ है कि वॉशिंगटन ने कूटनीति और टकराव दोनों विकल्प खोले रखे हैं। ये क्लियर कर दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वहीं एक और खबर निकली कि ईरान पर हमला तय है। ये वेस्टर्न मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया है, लेकिन इंतजार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। किस बात का, जरा पढ़िए। अमेरिका और इजराइल के नीति निर्माण हलकों में ईरान के साथ कूटनीति का अध्याय लगभग बंद माना जा रहा है। अब सैन्य कार्रवाई का फैसला हो चुका है, सिर्फ समय तय होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल फुल अलर्ट पर है और एक संभावित परिदृश्य यह है कि किसी स्पार्क यानी ईरान की पहली मिसाइल अगर दागी जाती है, ईरान इजराइल पर या अमेरिका पर दागता है, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। ईरान अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर रहा। उसने कहा सीमा तुम लागोगे तब हम कुछ करेंगे, हम ऐसे क्यों करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी ना हमला कर लेंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं। वहीं एक और खबर निकल कर आई, ईरान पर यूएस हमला जल्द। सीनियर अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने मिडिल ईस्ट के एक प्रमुख सहयोगी को चेताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस वीकेंड तक ईरान पर हमलों की मंजूरी दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संभावित योजना में ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाना, IRGC के वरिष्ठ नेतृत्व पर हमले और लक्ष्य क्या है, रिजीम चेंज की दिशा में दबाव बनाना होगा। ईरान इस बात को भांप रहा है कि अगर अभी इसी वक्त वो अमेरिका या इजराइल से युद्ध में उलझ गया तो जो अभी ठंडा हुआ है मसला, देखा था दंगे कितने हो रहे थे वहां पर, जिस पर काबू पाया है उसे दोबारा उकसाने की कोशिश की जाएगी। और अगर वो दोबारा उकसे तो ईरान अंदर भी गृह युद्ध से लड़ेगा और बाहर का दुश्मन उस पर आसानी से अटैक कर पाएगा। इसलिए ईरान अभी अपनी तरफ से हमले नहीं कर रहा। उसका पहली प्रायोरिटी, मतलब जो प्रायोरिटी है इस समय, ईरान के अंदर एक एक दंगाई को ढूंढने की, और वो काम चल भी रहा। अब तक हजारों की तादाद में पकड़े जा चुके हैं और प्रदर्शनकारियों पर लगातार, मतलब दंगाई थे उन पर लगाम कसी जा रही है। अमेरिका इसी को बस भुनाना चाहता है कि एक गलती बस ईरान करे और उसके बाद दंगाइयों की सहायता से दोनों तरफ युद्ध छेड़ दिया जाए। लेकिन ईरान अमेरिका से ज्यादा तेज चल रहा है। वहीं देखिए ब्रेकिंग है, अरब सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां हैं। USS अब्राहम लिंकन से जुड़ा F-18E सुपर हार्नॉट लड़ाकू विमान अरब सागर में नियमित उड़ान अभियानों के दौरान फ्लाइट डेक से लॉन्च हुआ। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन में तैनात किया गया है, वो कह रहे हैं। लेकिन जरूरत ही क्या थी? क्या ईरान ने कहीं कब्जा किया? कहीं कब्जा किया? बताइए, एक जगह बताइए कोई कब्जा कर रहा है, उसने अस्थिरता पैदा की समंदर में? नहीं। ये तनाव अमेरिका के इस युद्धपोत के आने के बाद हुआ है। और अमेरिका क्या कह रहा है? ये युद्धपोत तैनाती इसलिए किया गया है कि इलाके में स्थिरता है। क्या गजब का लॉजिक है। नमस्कार।